जिला पलवल एक बार फिर सुर्खियों में आया है। आपको बता दें कि होडल से भाजपा के विधायक जगदीश नायर और मार्केट कमेटी के डीएमओ यानी जिला विपणन प्रवर्तक अधिकारी रमेश गोयल के बीच फोन पर बात हुई, जिसमें विधायक जगदीश नायर रमेश गोयल को मां बहन की गाली देता नजर आ रहा है, जिसका ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो जिले के साथ साथ दूसरे जिलों में भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर यह ऑडियो लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जब इस बारे में डीएमओ रमेश गोयल से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनको सरकार ने धान घोटाले को लेकर लगाया हुआ है और वह हर जगह जाकर इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन विधायक जगदीश नायर ने उनसे पर्सनल रंजिश रखते हुए उनको मां बहन की भद्दी भद्दी गाली दी है। उन्होंने कहा कि होडल की मंडी में आढ़ती और मिल मालिक किसानों को परेशान कर रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने मिल मालिकों को और आढ़तियों को किसान की फसल को सही से बिकवाने में सहयोग की बात कही थी। उन्होंने कहा कि विधायक ने उनसे पर्सनल रंजिश राखी हुई है और उन्होंने इस बारे में सरकार को लिखित में विधायक के खिलाफ लिखकर भेज दिया है और उनको सरकार और उनके विभाग के उच्च अधिकारियों पर और जिले के अधिकारियों पर पूरा भरोसा है कि उनके साथ न्याय होगा और विधायक के खिलाफ इस तरह की उनको गाली देने पर सरकार कार्यवाही करेगी। जब इस बारे में होडल क्षेत्र के भाजपा के विधायक जगदीश नायर से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास होडल मंडी के आढ़ती, मिल मालिक और किसान आए थे। उन्होंने कहा था कि डीएमओ उनके पैसे मांग रहा है और मंडी में खरीद नहीं होने दे रहा है और किसानों के गेट पास भी नहीं कट रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने रमेश गोयल डीएमओ को फोन किया। विधायक ने कहा कि उन्होंने कहा था कि मिल मालिक और आढ़ती किसान परेशान है, आप पैसे मांगते हो, और उनसे अधिकारी ने कहा कि जो करना है कर लेना। उसी को लेकर उन्होंने अधिकारी को लताड़ा था, गाली नहीं दी। विधायक ने कहा कि यह अधिकारी बहुत भ्रष्ट है, यह हर जगह से पैसे मांगता है। उन्होंने इस बारे में सरकार से शिकायत कर दी है और उसका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन विधायक ने कहा कि उन्होंने गाली नहीं दी, जबकि ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि विधायक गाली दे रहा है। जब इस बारे में होडल के उपमंडल अधिकारी संदीप अग्रवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो वह शिकायत वह अपने उच्च अधिकारियों को भेज देंगे। देखिए, मैंने ये जो मामला है मुख्य प्रशासक महोदय श्रीमती सुमेधा कटारिया जी के संज्ञान में और सब डिवीज़न के जो एसडीएम साहब हैं होडल, उनके संज्ञान में मैं लेके आ चुका हूँ और मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। मुझे अपनी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मार्केटिंग बोर्ड के ऊपर व एसडीएम होडल के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे साथ पूरा न्याय करेंगे, इस मामले की पूर्ण जांच करेंगे और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि वो सरकार के संज्ञान में ये मामला ला चुके हैं। मुझे हरियाणा सरकार पर और मेरे अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास है, वो मेरे साथ न्याय करेंगे। उन्होंने ही मुझे एक जिम्मेवारी अधिकारी के नाते ये जांच का जुम्मा सौंपा था, जो जांच मैंने की है। इसके अलावा अन्य 6 जिलों में भी जो धान घोटाला हुआ है, मेरे ऊपर विश्वास करके अधिकारियों ने ही, मुख्य प्रशासक मार्केटिंग बोर्ड ने व हरियाणा सरकार ने मुझे धान जांच का जिम्मा सौंपा है। मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। सरकार का इसमें कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विधायक श्री जगदीश नायर जी होडल ने कि उनकी व्यक्तिगत ये गलती है जो उनको स्वीकार कर लेनी चाहिए। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसा है, गाली गलौज कब दी जाती है आप सब समझते हो। गाली गलौज नहीं, उसे एक शिक्षा दी जा रही थी कि भाई इस तरीके से आप हमारी मंडी को मत लूटिए। उसकी बार बार शिकायत आ रही है। मेरे को ये शिकायत पत्र दिया है 28 तारीख में, ये आढ़तियों ने लिखित में, जो सारी फर्मों के आढ़ती हैं, उन्होंने दिया कि ये पैसे मांगता है हमसे और उसकी वजह से किसान परेशान हो रहा है। और दूसरा, किसानों ने भी मुझे ये किया, मुझे बताया कि जी हमें ये गेट पास बहुत लंबे टाइम तक इंतजार करा था, 3-3 रेहड़ियां पड़ी रहती है जब गेट पास काटता है, और वो इसलिए कर रहा था कि ताकि इसे कहीं से पैसा मिल जाए। पैसे की मांग कर रहा था, कट्टे पर 50 रुपये का जो है ना, इसे इसने मांग की कि मुझे कट्टे पर 50 रुपये मिले। तो इस तरीके से ये हरकत कर रहा था। मुझे आढ़तियों ने एक वीडियो भी जारी किया था, मुझे मेरे से मिले थे आढ़ती अलग सभी, और वो वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये निकालना भाई राहुल, वो वीडियो जारी किया। मेरे से पहले आढ़तियों ने इसे समझाया, भाई तू हमारी मंडी को चल जान दे,
मैंने इसे कल भाईचारे में समझाया कि मंडी को चलने दे, किसान भी परेशान हो रहे हैं, आड़ती भी परेशान है, और सरकार की ये वीडियो चल रहा है जिसमें आड़ती सारे परेशान हो गए। ये काली सी जो उसमें है, उसमें आ रहा है, ये डीएमओ है, रमेश डीएमओ, ये पैसे मांग रहा है सरियाम, और आड़ती कह रहे हैं कि हमें किसान मार देंगे, आप हमारी डेयरियों को खरीदिए। ये वीडियो में पैसे की डिमांड है? हाँ, पैसे की डिमांड आ रही है वीडियो में, इस वीडियो में आप देखिए। तब मैंने इससे कहा कि भाई अपनी उसमें आ जाइए, आप ज्यादा नुकसान मत करिए, इलाके की मंडियों को चलने दीजिए। किसान परेशान हो रहा है, और किसान के साथ साथ आड़ती परेशान हो रहा है, किसान आड़तियों पर दबाव बना रहे। उन्होंने मेरे को आके ये ज्ञापन दिया कि भाई हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। कल आड़ती मेरे से मिले और आड़तियों ने मुझे बताया कि हमारे साथ बहुत अभद्र व्यवहार कर रहा है ये अधिकारी, सिर्फ पैसे का दबाव बनाता है, गेट पास नहीं काटता। यहाँ किसान भी बैठे हैं, मंडी वाले भी बैठे हैं। तो ये इसमें अपनी कोई बापोती थोड़ी समझ ली है कि भाई मैं यहाँ से पैसा लूँ और फिर किसानों को भी तंग करूँ और मंडी वालों को भी तंग करूँ। फिर उसके बाद मैं इसको समझा रहा था, इसने मेरे से कहा कि जो करना है वो कर लेना। उसके बाद मैंने जरूर इसे लताड़ा। तो इतना हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप पैसे भी खाते हो और फिर सरकार को चैलेंज कर रहे हो कि जो चाहे वो कर लो। जब इसने मुझे ये कह दिया कि जो आपसे करा जाए वो कर लेना, इतनी कमजोर सरकार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ चैनल नहीं, जैसे माँ बहन की गाली आ रही है उसमें ऑडियो में, नहीं, वो मैंने इसको लताड़ा है। अगर इस तरीके से ये अनियमितता करेगा, रिश्वतखोरी करेगा, तो ये इसको यहाँ की जनता के द्वारा फिर इसको सबक सिखाया जाएगा। ये आदमी अगर पैसे लेता है, जनता इसको मैंने कहा था कि जूतों की माला से तेरा स्वागत है, ऐसा हम नहीं करने देंगे, रिश्वत नहीं लेने देंगे, मंडियां सुचारू रूप से चलने दी जाए। इसको बार बार हम समझा रहे हैं। तो ये गलती कर रहा था, इसलिए इसको लताड़ना था। गाली गोली वाली बात कोई नहीं। मेरे पास तो ऐसी लिखित में अभी तक कोई शिकायत नहीं आई, मेरे संज्ञान में नहीं है कि लिखित में कोई शिकायत मुझे मेरे ऑफिस में आई। सर, यदि शिकायत आई तो क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। जब शिकायत आएगी उसकी पढ़ के देखा जाएगा कि कहाँ भेजी जाएगी।